बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, डीएचए मुल्तान मैं क्यों तारीफ़ें करता हूँ डीएचए मुल्तान की? नॉट ओनली डीएचए मुल्तान, ऑल द पाकिस्तान के डीएचए हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि ओवरसीज़ ख़ास तौर पे जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो डीएचए मुल्तान के अंदर करें, आंखें बंद करके। ये बहुत बड़ी रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डीएचए मुल्तान को इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं डीएचए मुल्तान में बहुत काम किया है, अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल एक्सपोज किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किए। डीएचए मुल्तान एक वाहिद डीएचए है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत डीएचए है, और ये तो मैं कई बार चैलेंज भी कर चुका हूँ। इन शॉर्ट आज मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को कि हर दफ़ा कुछ लोग जो है ना बहुत जज्बाती बातें करते हैं। वो आर्मी का टाउट बोल देते हैं, मुझे बदतमीज़ गंदी ज़ुबान यूज़ करते हैं। ये ना हर जगह पे ब्लैक शिप्स होते हैं। आप जितने मर्ज़ी अच्छे इंसान हो तो आपके साथ गंदे लोग ज़रूर आते हैं, वो जो आप पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा सदियों से चलता आया। हम प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाक के बराबर भी नहीं है, उनके ऊपर भी कूड़ा फेंका गया। तो इस तरह के गलीज़ लोग होते हैं। तो आप बस अपना काम करते रहें, अच्छी बातें करते रहें, और वो बातें बताएं लोगों को, क्योंकि ये इमानत है। जो मशवरा है ना ये इमानत है। तो मेरा काम भी यही है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दूं। देखें, आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़े टॉप के डेवलपर वो कौन थे पाकिस्तान के अंदर जो जा चुके हैं? मलक रियाज साहब, हर किसी को पता है। सुनने में आया, मुझे नहीं मालूम, डीएचए को स्टैंड करने वाले भी वही थे। आज मलक रियाज साहब किधर हैं? पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, वो दुबई जा चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ जा चुके हैं। अब बैक साइड पे बहरिया है, इसके अलावा सिटी हाउसिंग है, उनके दामाद चला रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मलिक रियाज साहब ने पूरे पाकिस्तान में बहरिया के नाम से काम किया, फिर साथ साथ और भी करते रहे। अब बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत पैसा कमाया, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटीज़ हैं, मैं मानता हूँ हर चीज़ है इसमें, नो डाउट। कराची का बहरिया देख लें, बहुत आला किस्म का। लेकिन मलिक साहब छोड़ के चले गए क्योंकि ये एक प्राइवेटाइज थी। आप समझने की कोशिश करें मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं हमेशा ओवरसीज़ के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ हूँ, यूके नेशनल हूँ। मैं कई बार बता चुका हूँ, अब बार बार मुझे अपने पासपोर्ट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मैं बाहर से हूँ, लेकिन क्योंकि नए व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, नए व्यूवर्स भी आ रहे होते हैं, तो उन लोगों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त जो है मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, वाई यू नीड टू इन्वेस्ट डीएचए ओवरसीज़। पाकिस्तान में तो हैं, लोग करते ही हैं, लेकिन वो फिर यहाँ पे होते हैं, खुद ही भुगतते रहते हैं जो भी मसले मसाइल होते हैं। अब मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी के बारे में बात कर दी, उससे नीचे आते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये आपको पता है, लाहौर स्मार्ट। मेरे अपने पैसे फंसे हुए, फाइल है, 1 साल हो गया, पैसे नहीं दिए। बदमाशी, टोटली बदमाशी। यानी कि कोई उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट नहीं है। वो कहते हैं जो करना कर लें। बदतमीज़ लोग हैं। ठीक है, लोगों ने वहाँ भी पैसा कमाया है। लाहौर स्मार्ट सिटी देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें। इसके अलावा मैं और सोसाइटीज़ के नाम लेते, इधर रॉयल आर्चर्ड मुल्तान में इधर आ जाते हैं मुंह उठा के। ये बदमाश लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, इन्होंने अपने बना लिए। इनको खुदा का खौफ नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट वाले जो होते हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं कि एक इंसान का पैसा फंसा हुआ है, एक इंसान को तकलीफ़ है, इनको कोई परवाह नहीं। इनकी जेब, इनके बच्चों को इन्होंने हराम खिलाना है, उनकी नस्लों को हराम खिलाना है, ये इन्होंने तहैया किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो मुझे लोग कहते हैं कि आर्मी का टाउट है, डीएचए का गीत गाता रहता है। अब मैं उनकी बात कर लूँ। डीएचए, हम मैं जब जब से मैंने स्टार्ट किया, यूके से आया था, तो ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी साहब थे। ठीक है, अपना टेन्योर पूरा किया। ब्रिगेडियर रिजवान अहमद गुम्मन साहब आ गए। अब
नए ब्रिगेडियर साहब आए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस DHA मुल्तान के अंदर। एक PD साहब गए, आपका प्लॉट कहीं गया, चले गए, डिपार्टमेंट वही है, कंप्लेन करें आपको उसका राइट मिलेगा। दूसरे PD साहब आ गए, जो मर्जी किया, जो मर्जी कहते रहे, चले गए, डिपार्टमेंट DHA ऑफिस स्टाफ हर बंदा वहीं पे बैठा हुआ है। तीसरे PD साहब आ गए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि DHA इज़ अ इदारा, गवर्नमेंट का इदारा, ठीक है, जहाँ पे अगर आपका प्लॉट, देखिए एक एज ए इन्वेस्टर भाईजान, आपकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त सेफ पड़ी है। 100 साल के बाद भी आपका प्लॉट DHA के अंदर ही पड़ा है, वो कहीं नहीं जाने लगा, ठीक है। मुझे याद है, मेरी अपनी मदर इन लॉ का मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, मुल्तान में खान विलेज वाले, ठीक है, बहुत बड़ा इन्होंने मुल्तान में सबसे पहले उन्होंने काम किया। बुचविला तो वापडा टाउन बाद में आए हैं ना। खान इंस्टॉलमेंट में, वो बेवा थी, इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए थे, और आज पिछले चंद साल पहले, यानी कि 20 साल वो बेचारी अपना प्लॉट अपने पैसे पे करती रही, और जब लेने गई है तो 2 घरों ने ऐसे पीछे से 2-3 मरले खा लिए हुए थे। अब वो 10-10 घरों हाथों वो बिक चुके हुए थे। खान विलेज का अता पता नहीं है, ऑफिस का अता पता नहीं है, मालिक साहब मर मुक गए हैं, बच्चे खा पी गए हैं, हराम खोरियाँ हो गई हैं, उनके राब्ता किया, वो कहते जी हमारा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से, हमने देना था दे दिया आपको। ये DHA में करके दिखाएं आप भाईजान। DHA ने और कुछ नहीं पूछना, वो 10 हाथों बिका है, 15 हाथों बिका है, 20 हाथों बिका है, DHA ने अपनी मशीनरी भेजनी है, और वो राइट साइड पे उनको डिमोलिश कर देना है, उनको जुर्माना करना है, उनको फाइन करना है। हो सकता है उनको कि दोबारा प्रॉपर्टी यहाँ पे बैन भी कर, डजंट मैटर। 15 हाथ और कह जी कैसे आप लोगों ने एक रजिस्ट्री या एक ट्रांसफ़र जो है वो आपने एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर कवर कर लिया, दूसरे के ऊपर कब्जा कर लिया, दे गालियाँ उनको। अब यानी कि जो इदारा आपकी चीज़ों की सेफ्टी करता है, जिसके बारे में मैं बोलता हूँ, DHA मुल्तान ले लो, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कर लो, DHA में कर लो, उसको आप कहते हैं कि चौधरी साहब जी उनके जी टाउट हैं और DHA के गीत गाते हैं। ओ भाईजान, एक तो आप लोगों का ईमान बड़ा कमज़ोर है, इतने कमज़ोर दिल के लोग हैं। ये जो पैसे का मुनाफा घाटा है ना, ये तो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। उस वक्त तो बड़े सियाने होते हैं, जब आपने प्लॉट खरीदना होता है जी, छक्का मार लिया, 10 लोगों को बता रहे होते हैं। अब अगर मार्केट डाउन है, आपको मुल्क के हालात का नहीं पता क्या चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, वो जी DHA का कसूर है जी, वो आर्मी का कसूर है जी, चौधरी साहब उनके गीत गाते हैं। ओ खुदा का वास्ता, मेरा अपना भी नुकसान हुआ है, ये तो अल्लाह ताला अगर देता है तो वापस भी ले रहे, तो ये यकीन है कि नहीं आप नॉन मुस्लिम हैं, या आपको कोई यकीन ही नहीं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। चौधरी साहब का डंडा मैनू नज़र नहीं आ रहा, मेरे बच्चे ने इधर उधर करता कसम ना, मेरा दिल कहता धौन ला दे मैं जेड़े गल्लां करते हैं। यार कोई बात करो किसी चीज़ की, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करो यार, रियलिटी पे बात करो। आज PD साहब हैं, फिर और दूसरे PD साहब, इदारा वहीं खड़ा है, मैं वहाँ का एज ए रजिस्टर्ड हूँ, मैंने किसी क्लाइंट के साथ हेरा फेरी की है, क्लाइंट के पैसे मारे हैं, या उसको एक ज़्यादा कब्जा करवा दिया है, DHA मेरे गिच्ची पकड़ लेगा जितना मर्जी मैं बड़ा हूँ वहाँ पे। यहाँ करके दिखाएं, मैं बता रहा हूँ। कैपिटल समाज बड़े बड़े आते हैं इधर उधर, मार्केटिंग करते हैं, खूबसूरत बच्चियाँ रखी होती हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के वो कर देते हैं। ओवरसीज़, मैंने भी जो बाहर से आया था, मैंने ओवरसीज़ ब्लॉक में अभी तक मेरे पैसे फंसे हुए हैं। 4 से 5 साल मैं रुला हूँ। पहले वो जिससे लिया था वो फाइल नहीं मिली, जो मिली है जमा कराई तो गुम कर दी, फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी, नहीं है जी पैसे जो मर्जी कर लें। ये DHA में करें आप। DHA गुजरांवाला में मेरी फ़ाइल थी, ये अभी इन्होंने ARY लगुना ने भी, वो प्राइवेट इदारा आया, उन्होंने पंगा किया, बहरहाल वो अभी बन रहा है जैसे भी है। मैंने कहा जी मुझे पैसे वापस चाहिए, उन्होंने पैसे लिए, कटौती की, अगले दिन मैं चेक ले आया। दैट इज़ कॉल्ड DHA। डजेंट मैटर गुजरांवाला कहाँ पे है, किधर है, DHA पूरे पाकिस्तान के DHA इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो अपने दिमाग की गंदगी को ख़त्म करें और DHA के अंदर इन्वेस्ट करें, जो आपकी फॉर द लाइफ और आपके बच्चे नस्लें याद करेंगी।
प्राइवेट में मज़े लेना है, जो मर्जी ले लें, आपको प्राइस ऊपर भी चला गया, सारा कुछ भी हो गया, लेकिन वहाँ पे कोई आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा जो आपकी हेल्प कर सके। वहाँ पे सिर्फ नोट चलते हैं, पैसा चलता है और आपकी कोई चीज़ होती है, अदरवाइज आप रुल गए, आप जो मर्जी करते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएचए एंड ऑल अदर सोसाइटी। ये कंपैरिजन था जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में नहीं आते, उनके लिए है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, आप आएँ, आके इन्वेस्ट करें। आपको पैसा बनाना है ना, मैं आपको पैसा बना के बताता हूँ। अब मैं बता देता हूँ, डीएचए मुल्तान में चले, मैं आपको एक प्लॉट ले देता हूँ 1 कनाल का, आप इन्वेस्ट करें। मैं आपका घर भी खुद बना, कंस्ट्रक्शन का भी हम काम कर रहे हैं, मैं आपका घर बनाता हूँ। मैं राइट डन करके दूंगा कि जब आपका घर बनेगा 1 कनाल का, ठीक है, आपके पैसे जो होंगे जैसे आपके बनेगा, आपको सीधा 80-90 लाख रुपया आपके हाथ में चाबियों के साथ, प्रॉफिट के साथ दूंगा। आए बात करें। यार कमाल है, 80-90 लाख कुछ कीमत ही नहीं है आप लोगों के बारे में। फिर भी पाकिस्तान चोर है जी, ये पाकिस्तान ये हो गया, फौज ने ये कर दी। ओ भाई, इनका इन चीज़ों से क्या लेना देना? कारोबार है, बिजनेस करो, लोगों के पास पैसा है, वो खरीदते भी हैं। हद होती है यार आप लोगों की। काम करते वक्त मौत पड़ती है, बस सारा दिन बैठकों में बैठ के गालियां एक दूसरे को देते रहना, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। व्लॉग में कुछ और बना रहा था, वो बन कोई और गया। चले, एनी दिस इज़ द कंपैरिजन आई गिव यू। प्लीज़ अपने माइंड को खोलें, अपनी इन्वेस्ट करें, इदारे में चेक करें कि ये सोसाइटी, ये जो छोटी छोटी सोसाइटी हैं, ये तो इतना लूटते हैं, इतना लूटते हैं गरीबों को, खुदा की कसम मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग बर्बाद हो गए हुए हैं। पता नहीं ये हमारे इन लोगों का क्या होगा, अल्लाह ताला इनको किस तरीके से नसूर लोग नाजिल हो जाते हैं। हमारी अपनी हरकतें हैं, क्या कर सकते हैं, इनको इनको किया हुआ है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और देखें, हमेशा पाकिस्तान को प्रेज़ करें, कुछ भी है, इंडियन से जाके बात करें, किसी और कंट्री से जाके बात करें, वो कुछ भी हो जाए अपनी, उसको नहीं, मुखालफत में बात नहीं करते। मोदी साहब है ना, जिसको हमने बहुत कुछ कहा हुआ था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मोदी साहब ने अपने इंडिया को, ठीक है। जो बैन थे अमेरिका के अंदर, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ओ भाई, इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं, तभी लोग उनको प्रेज कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, हम सब ने मिलके लेके जाना है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, खुशबूदार है। ये ओवरसीज जो रहते हैं ना, खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के पूछें कैसी ज़िंदगी है आप लोगों की वहाँ पे। हमें, ठीक है, हमें बहुत चीज़ें सहूलत मिलती हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं यूके को बुरा नहीं कह रहा, आई एम सॉरी टू से, मैं यूके को बिल्कुल वो, मैं खुद नेशनल हूँ, बहुत अच्छा कंट्री, सारा कुछ है, लेकिन यार एज ए बीइंग पाकिस्तान, जो हम यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, यहाँ की नस्लें हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात, न्यू जनरेशन तो गई, वो तो पसंद नहीं करेगी पाकिस्तान, उनको क्या पता। आप लोगों ने अपनी नस्लें वहाँ पे लगा दी हैं, वो समझें कि वो ख़त्म हो गया पाकिस्तान से राब्ता। एक टाइम आएगा, अगली नस्ल पाकिस्तान क्या है उनको ये भी नहीं पता होगा, पाकिस्तान एग्जिस्ट भी करता है। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं किसी कंट्री को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अपना पाकिस्तान अपना होता है भाई। खुल के बैठा हूँ ना बच्चों के साथ, ब्रिटिश पासपोर्ट होके, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो सारी कंट्री में चलते हैं, ठीक है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा, लेकिन चलते हैं। लेकिन आज़ादी के साथ खाओ। अभी मैं पराठा खा के आया हूँ, मज़े का लश पश करके आया हूँ। वहाँ बच्चे का पता नहीं है, बीवी का पता नहीं है, बंदे का पता नहीं है, आपस में हफ्ता हफ्ता मिलते नहीं है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। जो मर्जी आप कहते रहें, सब चीज़ें मुझे पता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कोई काम हो, कोई कंस्ट्रक्शन करानी हो डीएचए के अंदर, मैं करवा के दूंगा, बाहर नहीं करवा के दूंगा, क्योंकि बाहर अगर आपने रहना है तो मैं आपको करवा दूंगा, अदरवाइज़ नहीं। तो बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन चीज़ें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रेट भी देंगे, आपको घर बना के भी देंगे, अच्छा बनाएंगे, और अपने पाकिस्तान में आके रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ब्लड प्रेशर हाई करता चोई साहब दा।